हुआ है, जिसमें आपने ये बताया कि क्राइम का जो जितने भी 100% में 75% आप लोगों ने डिटेक्शन कर लिया, लेकिन आपने ये भी बताया कि इसमें ग्राफ थोड़ा क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। तो आपको लगता है कि नवी मुंबई की जिस तरह से आबादी बढ़ी है उसके अनुपात में नवी मुंबई में पुलिस की संख्या नहीं बढ़ी है, और अगर वो बढ़ी होती तो हो सकता है क्राइम का ग्राफ थोड़ा कम हो सकता था? देखिए, पहले तो ऐसा है कि मैं बहुत उम्मीद से था कि गोपाल जो है वो मराठी में सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी इतने सालों से महाराष्ट्र में रहने के बाद भी मराठी में सवाल नहीं पूछा इन्होंने। अब मुझे हिंदी में जवाब देना पड़ेगा। और जैसा कि आपको बताया कि 2020 में मार्च से लेकर के पूरा दिसंबर तक कोविड का जो समस्या था बहुत बड़ा था, उससे लॉकडाउन था, तो उसमें 20 में तो क्राइम वैसे भी काफ़ी कम है, और 2021 में पर आप देखेंगे तो उससे कम से कम एक 20-25% क्राइम बढ़ा हुआ है कहीं कहीं पे। तो उसका कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता है। अगर 19 से कंपेयर करेंगे तो कंपेरेबल है, लेकिन अभी आप बोले कि जनसंख्या बढ़ रही है, क्राइम बढ़ेगा नेचुरली। जहाँ पे समाज में लोग बढ़ेंगे तो चांसेस हैं कि वहाँ पे कुछ क्राइम बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने देखा अभी क्राइम बढ़ा है, लेकिन डिटेक्शन हमारा 21 में भी करीब आईपीसी क्राइम का जो डिटेक्शन है वो 72% रहा है। 2020 का जो डिटेक्शन है वो 75% रहा है, और 19 के पीछे जाएंगे तो वो भी 72-73 के सी पास में आपको मिलेगा। इसमें अगर हम देखें तो बाकी जो ऑफेंसेज हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं, उसमें रॉबरी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, चेन स्नैचिंग का। वो भी डिटेक्शन 40% के ऊपर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डकैती में कोई इशू नहीं है, सारे डिटेक्टेड हैं। और बाकी जो बॉडी ऑफेंसेज हैं उसमें भी नंबर बढ़ा है, लेकिन डिटेक्शन अच्छा है, परसेंटेज हमारा अच्छा है, प्रिवेंटिव एक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है। और जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार या जो बाकी जो गुनाह हैं, छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियां हैं उनको भगा के ले जाने का, या 363 जिसको किडनैपिंग का केस है, उसमें भी डिटेक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है। हमने काफ़ी लोगों को ट्रेस किया है। और मतलब ट्रैफिक के भी जो है, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम ट्रैफिक में आई है कि जब वो लॉकडाउन खुलने के बाद में, चूँकि ये मुझे लगता है कि ट्रेन वगैरह बंद थी, तो मैक्सिमम लोग रोड से ट्रैवल किया मोटरसाइकिल और मोटर कार में, और बाकी जो ऑटो रिक्शा वगैरह में। उससे थोड़ा एक्सीडेंट में बढ़ा हुआ है 20 के कंपेरिजन में, और फेटल एक्सीडेंट 47 से बढ़ा हुआ है 19 के कंपेरिजन में। तो वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय था, लेकिन हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और उस पर हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट और सिडको और नगर पालिका, PWD, बहुत सारे कुछ विदेशी नागरिकों को भी हमने डिपोर्ट किया हुआ है। टोटल हद पार हमने 80 लोगों किया है जो अपने उनके देश में वापस भेजा गया है। उसमें से कुछ क्राइम में लोग थे जो कुछ नारकोटिक्स के केस में थे, उनको भी हमने डिपोर्ट किया हुआ है। तो हमारा जो क्राइम ब्रांच है, हमारा जो जोनल पुलिस है, मिल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कोई भी स्पेशलाइज क्राइम हो, साइबर क्राइम भी 25% हमारा डिटेक्शन है, लेकिन वो एक अलग ही चैलेंजिंग क्राइम होता है। अभी उसको बहुत सारी चीज़ हमारे हाथ में होती नहीं है, उसमें तुरंत इंटरवीन करना पड़ता है। लोगों का पैसा, इकोनॉमिक जो क्राइम है साइबर स्पेस में, उसमें अगर हमको तुरंत पता लगता है तो हमने उसमें 26 लाख लोगों का रिकवरी भी करके दिया है। कहीं पे अगर तुरंत पता लगे तो हमने इंटरवीन करके उसको रुकवाया भी है, फर्दर ट्रांजैक्शन। और बाकी बहुत तरह की उसमें क्राइम है साइबर के फील्ड में। अभी साइबर स्पेस में सारी क्राइम साइबर स्पेस में हो रही हैं, तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है कि लोगों ने तुरंत बताना चाहिए। और लोग जो हमारी जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो होती है, हम जो कि आपने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए खुद अपना पैसा बचाने के लिए, अपना अकाउंट आपका हैक ना हो, या फिर OTP ना शेयर करें, या कैसे भी क्राइम ना हो, अपने बहुत सारे जो वाइटल डेटा हैं वो लोग शेयर ना करें। आपके जो इकोनॉमिक डेटा हैं, जो मेडिकल डेटा हैं, जो बायोलॉजिकल डेटा हैं, वो सब अपना बचा के रखें। तो वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे, सबको कोऑपरेशन उसमें करना ज़रूरी है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए। सर, आखिरी सवाल से एक शब्द में अगर पूछा जाए कि नवी मुंबई पुलिसकर्मियों के कार्य प्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं? अगर 1 में से 10 नंबर देना हो तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप? आप देखो, अभी तो 10 में 10 तो मैं देना चाहूँगा, लेकिन 10 में मैं 9.5 तो पक्का देता हूँ, क्योंकि 10 में 10 परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, हमेशा स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट करने की। तो 9-10 के बीच में है हमारा काम, और सबने बहुत मेहनत किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोविड के समस्या के बावजूद हमारे, आपको पता है कि हमारे इसमें 12 हमारे पुलिसकर्मी और हमारे अपने पुलिस फैमिली के तो उससे ज़्यादा लोग भी चले गए। तो अपनी जान की बाजी लगा कर लोगों ने लोगों की सेवा की है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम है, हर फील्ड में अच्छा काम किया लोगों ने।
तो मेरे ख्याल से 9 से 10 के बीच में रहेगा। बाकी तो सब आपके सामने देखो, हमारा जो ACR है वो सब जनता के सामने है। अगर जनता सेटिस्फाइड है कि हाँ नई मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही है, शहर ठीक है, सेफ़ है, सुरक्षित है, ट्रैफिक के लिए ठीक है,